जी नमस्कार। कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी, पाठ 4, छोटा जादूगर। भैया बहनों, आपने देखा होगा जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, हर जगह जो वैसे जिले स्तर पर जो होते हैं, ऐसे स्थानों पर जो है नुमाइश या सर्कस वगैरह लगते हैं। अब आप जानते हैं कि सर्कस में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। वहाँ पर जानवरों के द्वारा भी और लड़कियों और लड़कों के द्वारा भी। जानवर भी अपने भिन्न भिन्न कर्तव्य दिखाते हैं और लड़के और लड़कियाँ भी जो है कलाबाजी वगैरह विभिन्न प्रकार के अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इसी प्रकार से ये पाठ है छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित ये कहानी एक रोमांचक कहानी है। इसको सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। कार्निवाल यानी कि पश्चिमी देशों में मनाया जाने वाला जो मेला है उसे कहते हैं कार्निवाल। कार्निवाल के मैदान जो है जगमगा रहा था, चारों तरफ रोशनी थी और मैदान में चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के खिलौनों की दुकानें और झूले और लाइटों के बहुत सारी व्यवस्था थी। मैं जो है एक स्थान पर खड़ा हुआ एक बालक को देख रहा था, जो बालक लोगों को शरबत पीते हुए देख रहा था। मैं उस फुव्वारे के पास गया और मैंने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे, क्या देख रहे हो? उसने कहा कि मैं यहाँ पर लोगों को खुशी मनाते हुए मीठी मीठी आवाज़ धुनों को सुनते हुए देख रहा हूँ कि लोग कितने मस्त हैं। मैंने पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगा? मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे जो है यहाँ कुछ जो है तीर छेदते हैं और गेंद से खिलौनों को गिराते हैं। सबसे अच्छा गेम जो है मुझे गेंद से खिलौनों को गिराना लगा। उन्होंने कहा अच्छा, तुम इस पर्दे के पास गए हो? उनका मैं जो हूँ नहीं। तो तुम्हें ये पता भी नहीं होगा इस पर्दे के पीछे क्या? उन्होंने कहा नहीं, जब मैं वहाँ गया नहीं तो मुझे पता भी नहीं। उन्हें चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो उस बालक को जो है वहाँ ले गया। ले जाने के बाद कहा कि तुमने और कुछ देखा? उन्होंने कहा हाँ, मैं जो हूँ इससे अच्छा जो ये दिखा रहा है, इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, दिखा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। वो उस बालक को जो है वो आगे ले जाता है और ले जाने के बाद वहाँ पर उसने देखा कि अरे कि ये बालक जो है बहुत तेज़ है और उसे अपने पास खड़ा किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे यहाँ पर कुछ टिकट खरीदता हूँ और तुझे जो है वो दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो टिकट खरीदने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने 12 टिकट खरीदे और टिकट खरीदने के बाद उसने लड़के ने जो है निशाना लगाया। उसने जब निशाना लगाया तो 12 के 12 जो निशाने थे वो बिल्कुल अचूक लगे। यानी कि सब जो वहाँ खड़े हुए लोग थे वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि अरे कोई भी जो है खिलौना खाली नहीं गया और सब पर जो है निशाना लगाया। तो लड़का जो है 12 के 12 जो खिलौने थे वो बटोरने लगा और बटोर कर जो है बटोरता कैसे, उसने कुछ खिलौनों को अपनी जेब में रखा और जेब में रखकर और कुछ उसने एक रुमाल में भरे। अब रुमाल में लेकर वो चलने लगा। कहने लगा बाबूजी आप बाहर चलो, मैं तुम्हें इससे अच्छा खेल दिखाता हूँ। जैसे ही बाहर चले इतनी देर में वो बालक 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मैं जो है आगे पान की दुकान पर गया। पान की दुकान पर मैंने पान खाया और मैं टहल रहा था।
टहलते हुए मैंने उस एक आवाज़ सुनी, क्योंकि झूला एक पास में झूला था, मैं झूले के पास खड़ा था। तो झूले के पास खड़े होने के बाद मैंने जब आवाज़ सुनी कि कौन है, उसने कहा कि मैं छोटा जादूगर। मैंने कहा अच्छा। और मैं जब आगे बढ़ा तो देखा तो वो जो है कलकत्ता का एक छोटा एक गार्डन था। वहाँ पर मैं अपने कुछ मित्रों के साथ एक झील के किनारे घने वृक्षों के नीचे बैठा हुआ जलपान कर रहा था। मैंने देखा वहाँ बहुत से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तभी छोटा जादूगर भी दिखाई दिया। छोटे जादूगर ने वो देखकर मुझे मुस्कराया और मुस्करा कर जो है बोला कि बाबूजी नमस्ते। और नमस्कार करने के बाद मैं उन्हें उससे कहा ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ। तो वो बालक बोला कि क्या सर मैं आपको जादू दिखाऊं, जादू का तमाशा दिखाऊं? उन्होंने कहा हाँ अभी नहीं, अभी हमारा मन नहीं है। लेकिन पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा नहीं नहीं आप दिखाओ, हम जलपान जरूर कर रहे हैं, इससे हमारा मन भी बहल जाएगा, हमारे बच्चे भी खुश होंगे। तो वो जो है तमाशा अपना दिखाने के लिए उसने अपनी चादर बिछाई और वहाँ जो है बिजली पर बिजली की तरह जो है वो बिजली चमक रही थी और लट्टू जो है नाच रहे थे। और उसमें जो है जो जानवर थे खिलौने के रूप में जो थे वो जानवर थे, वो भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी और बंदर उड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ और गुड्डा वर निकला कान्हा। ये देखकर सब बच्चे भी और सब परिवार वाले भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद दफ्तर का समय हो रहा था। हम उन्हें उस बालक से कहा कि ठीक है हम जो है आगे बाद में चलेंगे जाएंगे, तुम जो है ऐसा करो अपना ये सामान बटोर लो, अब हमें जाना है। आज तक की हमारी छुट्टी थी। जब मैं अगले दिन उसी दिन जब मैं बस में बैठा और बस में बैठने के बाद जो है जब हम जा रहे थे तो आगे थोड़ी दूर पर हमने देखा कि वो बालक आगे कंबल डाले हुए एक झोंपड़ी के पास खड़ा था। उस बालक को देखकर जो है मैंने पूछा, अपनी गाड़ी रुकवा कर जो है मैंने कहा कि उस बालक से पूछा तुम यहाँ कैसे? उसने कहा ये मेरी झोंपड़ी है और इसमें मेरी बीमार माँ है। मैं यानी कि वो जो थे कवि महोदय वो उतरे और उतरने के बाद जो है वो झोंपड़ी में गए तो उन्होंने देखा कि एक चितड़ों में लिपटी हुई एक बूढ़ी एक महिला उसमें पड़ी है और कांप रही थी। वो बालक गया और जाकर उसने जो है वो जो कंबल था जो ख़रीदा था वो उसके ऊपर डाल दिया और डालकर जो है माँ माँ चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद जो है वो बालक जो है आगे चला और उसने कहा बाबूजी देखो जो मैं कह रहा था मेरी माँ ये है। अच्छा, मैंने जो पैसे कमाए थे जो उन्होंने दिए थे आपकी पत्नी ने, उनसे मैंने अपना पेट भरा, इनके लिए आहार लाया, दवाई लाया और एक ये कंबल खरीद के लाया। उनके अच्छा शाबाशी दी। शाबाशी देने के बाद वो जो महोदय थे वो चले गए और जाने के बाद उन्हें जो है रेंग कर जो है वो उसकी बात याद आ रही थी। उन्होंने जब देखा जब वो बस में वो अपने ऑफिस जा रहे थे तो ऑफिस में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक बालक सड़क के किनारे चादर बिछाए हुए खिलौने लगाए हुए हैं और वो अपना तमाशा दिखा रहा है। उसके तमाशे को देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। मैं वहाँ गया, दोबारा से मैंने उससे कहा कि अरे तुम्हारी माँ जो है बहुत बीमार है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। उन्होंने कहा सर क्या करता, मुझे जो है इनकी दवाई के लिए पैसे कमाने थे और पेट भरने के लिए भोजन चाहिए था। कहा अच्छा ठीक है। और आगे जो है अब मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ हैं ये शब्दार्थ जो है मैं लिखा रहा हूँ, इन्हें आप याद करेंगे और लिखेंगे।
कार्निवाल, कार्निवाल है पश्चिमी देशों में मनाया जाने वाला मेला। कलनाद, मीठी आवाज। विषाद, दुख। अभाव, कमी। पथ्य, रोगी को दिया जाने वाला आहार। तिरस्कार, अपमान। निश्वास, लंबी सांस। दुख सूचक। सुर में मनोहारी। और जीविका, रोजी। और अस्ताचलगामी, डूबता हुआ सूरज। सूरज। स्फूर्तिमान, चुस्ती। और घड़ी समीप होना, समय निकट होना। और अविचल, अडिग। और स्तंभ, यह है गतिहीन। भैया बहनों, ये शब्दार्थ हुए, आपको इन्हें याद करना है।